पाकिस्तान किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि गुजरात में भाजपा की सरकार बने। वो चाहता है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बने। पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि यहाँ अपने को खुश होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से पाकिस्तान को कोई खुशी मिल जाए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात में हार के डर से भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है, बौखला उठी है और इसी बौखलाहट में अब हिंदुओं को बरगलाने की हरकत पर उतर आई है। हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है और गुजरात चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री करा दी गई है। कहा जा रहा है कि अगर यहां कांग्रेस की जीत हुई तो फिर यहां पाकिस्तान खुश होगा। बीजेपी को जिताइए। बीजेपी की जीत पाकिस्तान नहीं चाहता है। पाकिस्तान तब खुश होगा जब यहां पर कांग्रेस की जीत होगी। हमेशा की तरह ये निचले स्तर की राजनीति करने पर भाजपा अंतिम समय पर उतर आती है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की हरकत करने वाले कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये बड़े नेता है। मोदी सरकार में मंत्री हैं, कैलाश चौधरी नाम है इनका। आइए जरा उनका वह वीडियो सुनते हैं कि कैसे हिंदुओं को बरगलाने पर उतर आए हैं। साफ साफ उन्हें भड़का रहे हैं कि वोट जो है कांग्रेस को मत दीजिएगा, नहीं तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा, पाकिस्तान खुश हो जाएगा। जरा सुनते हैं कि वो क्या सब कह रहे हैं। अब आप बैठे नहीं, गांव गांव जाएं और जाकर कहें कि इस बार का चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है और पूरा विश्व देख रहा है, हमारा पड़ोसी देश भी देख रहा है। ध्यान रखना होगा। पाकिस्तान किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि गुजरात में भाजपा की सरकार बने। वो चाहता है कि यहां पर कांग्रेस की सरकार बने। अब आप बताइए कि यहां पर भाजपा की सरकार बननी चाहिए कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए? पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि या अपने को खुश होना चाहिए? तो सुन लिया आपने, इस वीडियो में कैलाश चौधरी मोदी सरकार के मंत्री हैं। अब चूंकि भाजपा नेता हैं तो बिना पाकिस्तान का नाम लिए ये चुनाव में उतरते कहां। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो उनके भी मन में ये भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान चलता रहता है। उन्होंने भी बिहार चुनाव में इसका इस्तेमाल कर लिया था। अब देखिए कि कैसे ये लोग खुल्लम खुल्ला गुजरात विधानसभा चुनाव में अपने उस हथकंडे का प्रयोग कर रहे हैं जो हर चुनाव में करने लगते हैं। हिंदू मुसलमान का, हिंदुओं को बरगलाने का, चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री करा देते हैं, कांग्रेस का कनेक्शन पाकिस्तान से कर देते हैं। ये आश्चर्य होता है कि लोगों को बरगलाने के लिए किस स्तर तक चले जाते हैं। इसी वीडियो को शेयर करते हुए अंशुल सिंह ने लिखा, गुजरात चुनाव में हुई पाकिस्तान की एंट्री, मोदी के मंत्री ने कहा पाकिस्तान चाहता है गुजरात में बने कांग्रेस की सरकार। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये मोदी जी के मंत्री जो हैं वो वहां के गांव वालों को कह रहे हैं कि गांव गांव तक जाइए। उस सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं सबको बताइए कि अगर कांग्रेस यहां पर चुनाव जीतेगी तो पाकिस्तान में खुशी होगी। पाकिस्तान को खुश होने का मौका नहीं देना है, हिंदुस्तान को खुश होने का मौका देना है। अजीब तरीके की बातें, अनाप शनाप बातें ये लोग अपने भाषण में कर रहे हैं और हिंदुओं को बरगलाने पर लगे हैं। लेकिन गुजरात की जनता समझदार है। अब ये बरगलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जनता ने जो मूड बना लिया है होना तो वही है। वैसे भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव इस बार फूले हुए हैं और सत्ता फिसलते हुए दिखाई पड़ रही है। 27 सालों से हुकूमत कर रहे थे, लेकिन गुजरात की जनता इनसे अब संतुष्ट नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, इतने सालों से बने हुए हैं, लेकिन जिस स्तर का विकास गुजरात की जनता देखना चाहती थी वैसा इन लोगों ने किया नहीं। कई ऐसे मामले हैं जिनसे बीजेपी मार खा रही है वहां पर। अब बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जो विवादित बोल बोलने चुनाव प्रचार में चले जाते हैं, उन पर चुनाव आयोग कब कार्रवाई करेगा? क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन होता है, इलेक्शन नियमों का यह उल्लंघन है। ऐसे में कहां है चुनाव आयोग, कहां है चुनाव आयुक्त? कैसे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त पर भी सवाल खड़े कर दिए कि केंद्र सरकार इनका फायदा उठाती है, इनके पास बेशुमार शक्तियां हैं, बावजूद इसके चुनाव आयोग का जो है दुरुपयोग केंद्र सरकार करती रही है। इनके स्वायत्ता पर, इनके स्वतंत्रता पर जो है प्रहार किया गया इन सरकारों के द्वारा, यानी मोदी सरकारों के द्वारा या फिर पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा। हर किसी ने इसका फायदा उठाया।
लेकिन जब जहरीले बोल बोलने वाले चुनाव प्रचार में भी घुस जाते हैं तब तो कम से कम चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जाए, इन्हें सस्पेंड किया जाए, इन पर कार्रवाई की जाए, कोई तो एक्शन होगा। लेकिन ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। अब गुजरात विधानसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान करने के लिए, हिंदुओं को बरगलाने के लिए ये लोग मैदान में कूद पड़े। ये पहले नेता नहीं है, ये कैलाश चौधरी इससे पहले योगी सरकार के पूर्व मंत्री भी गुजरात में चुनाव प्रचार करने गए, वो भी लव जिहाद और पाकिस्तान की बात इस चुनाव में कर रहे हैं, कांग्रेस से कनेक्शन जोड़ रहे हैं। उनके बारे में भी एक खबर छपी है, अपने स्क्रीन पर देखिए, एडिटर जी ने इस खबर को प्रकाशित किया है। वो क्या कह रहे हैं? editorji.com ने लिखा है कि योगी सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता सुरेश राणा ने गुजरात के द्वारका में लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया। सुरेश राणा ने गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान लव जिहाद को बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तान और आईएसआई की इच्छा पर लव जिहाद किया जा रहा है। राणा ने कहा कि नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री इस देश में है, उनके शासन में देश मजबूती से खड़ा है। सुरेश राणा खंभालिया में बीजेपी उम्मीदवार मुलू भाई बेरा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने लव जिहाद को बड़ा खतरा बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ के जो कांग्रेस नेता हैं वो भी लव जिहाद का समर्थन करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि इस तरीके की बयानबाजी कर गुजरात में ये लोग कोशिश करते हैं कि पोलराइजेशन हो, हिंदुओं को बरगला दें कि हिंदू का वोट जो है वो भाजपा की तरफ चले आए। लेकिन कितने दिनों तक इस तरीके की घटिया राजनीति ये लोग करते रहेंगे? हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में पाकिस्तान को घुसा देते हैं, फिर पाकिस्तान के नाम पर जो है डराते हैं, वोट कहते हैं बीजेपी को दीजिए, पाकिस्तान को कांग्रेस पसंद है। इस तरीके की टिप्पणी करके बार बार माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं और चुनाव में इसको भुनाना चाहते हैं। यह सिलसिला यहां रुकता नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं कोई ना कोई भाजपा का बड़ा छोटा नेता रैली में, सभाओं में जाकर हिंदुओं को बरगलाने लगता है। आपको याद होगा 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव, उस वक्त अमित शाह खुद मैदान में उतरे और भाषण के दौरान क्या कह रहे थे? गलती से भी यहां पर बीजेपी चुनाव हार गई बिहार में तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, और यह विवादित टिप्पणी थी। इसके बाद जदयू ने स्टैंड लिया था, कहा था चुनाव आयोग में हम इसकी शिकायत करेंगे क्योंकि यह नियमों का उल्लंघन है। इस तरीके की बातें, बरगलाने वाले काम, भड़काने वाले काम नहीं कर सकते हैं आप, और अमित शाह कर गए। अब जब बीजेपी के टॉप लीडर्स अगर इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो फिर अब जो नए जमाने में कैलाश चौधरी हो या फिर यूपी में योगी सरकार के जो पूर्व मंत्री रहे गुजरात में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं तो उनका बयान हो, ये सब इसी तरीके की विवादित टिप्पणी करके माहौल को लगातार खराब कर रहे हैं। इससे साफ समझ में आ रहा है कि गुजरात में बीजेपी कहीं की नहीं रही है। कांग्रेस का कद वहां लगातार बढ़ा है। भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता, राहुल गांधी की लोकप्रियता ने कांग्रेस को मजबूत और भी अधिक कर दिया है गुजरात में भी। भले ही गुजरात अभी तक यात्रा नहीं पहुंची है, लेकिन राहुल गांधी की दस्तक वहां पर हो चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपना कद बढ़ाया है। बीजेपी के ही कई नेता मानने लगे हैं कि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी के सीट जीतने का मार्जिन भी ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में जो लोगों की नाराजगी है प्लस दूसरे पार्टियों की मजबूत पकड़ है, इससे बीजेपी की नींदें उड़ी हुई हैं। हर हथकंडे अपनाकर देख लिए, आम जनता की नाराजगी वो झेल रहे हैं। गुजरात सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी नाराजगी झेल रहे हैं। इनके नेताओं को खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का विरोध किया जाता है, रथ यात्रा निकालते हैं उसका विरोध कर दिया जाता है। तो हर मोर्चे पर बीजेपी विरोध झेल रही है। अब कुछ समझ में नहीं आया तो इन सब चीज से पार पाने के लिए इन्होंने चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री कर दी और पाकिस्तान के नाम पर डरा धमकाकर गुजरात में वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भारत में मोदी सरकार के कामों से लेकर सिर्फ गुजरात ही नहीं पूरे भारत के ही जनता परेशान दिखाई पड़ती है। महंगाई हो, बेरोजगार हो, भ्रष्टाचार हो, ऐसे तमाम मुद्दे पर बीजेपी घिर चुकी है। दिखता है महंगाई का मुद्दा दिखता है, बेरोजगारी चरम पर है, पेपर लीक के मामले आते हैं, भ्रष्टाचार के मामले आते हैं या फिर स्कैम जो होते हैं, ये सब मामले हर राज्यों में जहां बीजेपी शासित है या केंद्र सरकार का नेतृत्व है वहां पर गड़बड़ियां दिखाई पड़ रही हैं। इसको लेकर जो है गुजरात में भी लोग नाराज दिखाई पड़ते हैं। गुजरात के जनता को जो उम्मीद है उस पर बीजेपी खरी नहीं उतर पाई है।
इसको लेकर भी वहां पर नाराजगी है। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे बड़ा हथियार लेकर उतर गई है, हिंदू मुसलमान का हथियार, पाकिस्तान का हथियार। देखना यह होगा कि ये लोग अपने कारनामे में सफल हो पाते हैं या फिर चुनाव आयोग एक्शन लेकर इन लोगों को ब्रेक लगाता है कि आप इस तरीके की कम से कम घटिया सियासत तो ना करें, चुनाव प्रचार में ऐसी बातें करके आप लोगों को कम से कम ना भड़काएं। चुनाव आयोग बीजेपी को कम से कम कड़ी नसीहत दे और कड़ी कार्रवाई भी करे, ऐसी उम्मीद भी की जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।